एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 62. A traffic policeman standing on a road sounds a whistle emitting a mean frequency of 2 kilohertz. What could be the apparent frequency heard by a scooter driver approaching the policeman at a speed of 36 km per hour? Speed of the sound in air is equal to 340 meter per second. तो ये जो 62 नंबर का न्यूमेरिकल है डॉपलर इफेक्ट, इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा. यह है डॉपलर इफेक्ट. अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये क्या बताता है हमें? ये डॉपलर इफेक्ट क्या बताता है हमें कि सपोज हम स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन अगर हमारे पास आ रही है, रोड पर खड़े हैं और कोई व्हीकल हमारे पास आ रही है, तो जैसे जैसे अप्रोच होती है वैसे वैसे साउंड बढ़ जाता है. या कोई सोर्स या दूसरी व्हीकल आ रही है और हम भी व्हीकल पे जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देता है. उल्टा अगर ट्रेन या कोई साउंड का सोर्स या कार अगर हमसे दूर जा रही है तो उसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. तो ये साउंड ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी कम होती है, ज़्यादा होती है. तो हमें जो सुनाई देता है और सोर्स जो साउंड इमिट करता है, एक्चुअली वो दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग है. तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है सोर्स के कारण, वो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि वो मेन फ्रिक्वेंसी, और हमें जो सुनाई देती है वो उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं अपैरेंट फ्रिक्वेंसी. तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पुलिसमैन है और ये पुलिसमैन जो विसल बजा रहा है उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इस साउंड सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रैवल होगा. किसी डिस्टेंस पर एक स्कूटर वाला उसकी तरफ आ रहा है किलोमीटर पर आवर, इसको हमने 5.5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया. इतने स्पीड से वो पुलिसमैन की तरफ अप्रोच हो रहा है. और पुलिसमैन रेस्ट में है, वो स्टैंडिंग ऑन रोड, मतलब उसकी वेलोसिटी कोई नहीं है. लेकिन वो जो विसल बजा रहा है, वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस साउंड की वेलोसिटी इन एयर हमें दी है 340 मीटर पर सेकेंड. और वो जो साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी दी है 2000 हर्ट्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन उसे जो सुनाई देगा वो फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होगी, क्योंकि इसके बीच में रिलेटिव मोशन है. तो वो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. तो ये फ्रिक्वेंसी जो चेंज होती है उसे अपैरेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं. उस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला दिया है डॉपलर इफेक्ट ने. तो ये फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो अपैरेंट फ्रिक्वेंसी होती है म्यू डैश, ये होती है इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस, ये ब्रैकेट में पूरा, और इनटू होती है ये रियल फ्रिक्वेंसी, मेन फ्रिक्वेंसी, और ये होती है झूठी वाली फ्रिक्वेंसी जो हमें फाइंड करनी है अपैरेंट फ्रिक्वेंसी. ये वी फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड होता है, ये वी फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स होता है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्लस माइनस कब यूज करना है, ये इसे समझने के लिए कोई रूल वगैरह याद नहीं रखना है, सिर्फ कुछ कॉमन सेंस यूज करना है. किस तरह से? तो यहाँ पे देखना है कि ये इसकी तरफ अप्रोच हो रहा है. तो पहले तो ये सोर्स मतलब पुलिसमैन या ये जो विसल होगी वो स्टैंडिंग ऑन रोड, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू डैश इज इक्वल टू, ये होगी वेलोसिटी ऑफ द साउंड, कांस्टेंट है, प्लस माइनस लिखना है, देखते क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. इस सोर्स यहाँ पे स्टेशनरी है, मतलब ये जो स्टेशनरी है तो इसके लिए तो ये जीरो आएगी. और ये ऑब्जर्वर मूव हो रहा है इस साइड में, तो जैसे ऑब्जर्वर नजदीक 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 चला जाएगा तो विसल का आवाज ज्यादा 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 आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है. तो ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ना है तो यहाँ पे इस स्टेप में ये तो चला गया, म्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वी, यहाँ पे देखते प्लस माइनस क्या, लेकिन यहाँ पे तो वी आ गया. अब ये जो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, अप्रोच हो रहा है, मतलब ये साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, मतलब ये वैल्यू बढ़नी चाहिए. अब ये बढ़नी चाहिए, यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. इस फ्रैक्शन को, इस आंसर को बढ़ने के लिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे इंक्रीज होना चाहिए. तो ये इंक्रीज कब होगा? जब यहाँ पे प्लस साइन देके तब, मतलब ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इस न्यूमेरिकल में? v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v, और ये यहाँ पे मेन फ्रीक्वेंसी जो होगी साउंड की, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये मल्टीप्लाई. तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो वो काम भी करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते.
तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वो कितना दिया हुआ है हमें 340 प्लस ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो सुन रहा है, सुन कौन रहा है, स्कूटर वाला आदमी, तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो कि 340, और इस सभी ब्रैकेट इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है ये रियल वाली फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है हमें 2000। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 350 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 2000, तो ये जीरो चला गया। अभी म्यू नॉट, ये 35 को डिवाइड करते हैं 34 से, तो 34 1 जा 34, ये रहा 1 डेसिमल ले लिया, जीरो फिर भी जीरो, फिर भी यहाँ पे, तो ये आएगा 3, तो ये कितना मल्टीप्लिकेशन आया 1.03 इंटू 2000। अब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो के कारण डेसिमल चला गया, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से करते तो ये 206 और ये इतना, ये कन्वर्ट करते किलो हर्ट्ज में, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आएगा 2.06 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से इसका आंसर या अपैरेंट फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड कर दी, और सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और उसमें अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली कौन अप्रोच हो रहा है, कौन रिसीव हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से चेंजेस करना है और इस तरह का एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि वैल्यू पुट करनी है। लेकिन ये जो फॉर्मूला इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, किस तरह से आता है, ये अगर डिस्कस करना है तो आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, अब ये किस तरह से आता है इससे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं 62 वाला न्यूमेरिकल, ये डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट में भी फिर 2 टाइप हो गए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सोर्स स्टेशनरी, मतलब ये पुलिसमैन जो विसल बजा रहा था वो स्टैंडिंग ऑन रोड, मतलब वो स्टेशनरी है, और ये जो ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है साउंड को वो अप्रोच हो रहा है इसकी तरफ, तो ऑब्जर्वर मूविंग, तो ये ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है। तो इस केस की सोर्स स्टेशनरी और ऑब्जर्वर मूविंग, ये केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सोर्स होगा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो स्टेशनरी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ये जीरो होगी, ये सोर्स, और यहाँ पे किसी डिस्टेंस पर ये जो ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है ये इस तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v नॉट, ये इस तरफ जा रहा है, और ये जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है साउंड भी इसकी तरफ आ रहा है, साउंड इसकी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये वेलोसिटी जो होगी वो नेट वेलोसिटी ये कितनी होगी, क्योंकि ये भी मूव हो रहा है ये भी मूव हो रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कितनी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, लेकिन वो कितनी है, इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लेते हैं माइनस v नॉट। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई v, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा इनटू t, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है v प्लस v नॉट इंटू t, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो जब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये साउंड यहाँ पे चला जाएगा, दोनों जहाँ पे मीट हो गए, दोनों जहाँ पे मीट हो गए वहाँ पे इसे सुनाई देगा, क्योंकि ये साउंड इस तरफ आ रहा है और ये भी स्टेशनरी होता, तो इस साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, इतना, मतलब d डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। लेकिन अब ये अप्रोच हो रहा है तो ये भी कहीं यहाँ पे आके आएगा, और साउंड भी यहाँ पे आएगा, लेकिन तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो d ही ट्रैवल किया, और ये टोटल डिस्टेंस d क्या होगा, v वेलोसिटी इंटू टाइम, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस v नॉट इंटू t, इतना डिस्टेंस होगा। अब इतने डिस्टेंस में जब वो सुनाई देगा उसे ये साउंड, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस जो होगा d, इस डिस्टेंस में एक जितनी भी वेवलेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन सपोज प्रोड्यूस होगा, तो ये कंप्रेशन आगे 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 चला जाएगा, दूसरा कंप्रेशन आएगा वो आगे चला जाएगा, तो ऐसी ये जो वेव्स होगी, एक वेव्स कितनी होगी, तो यहाँ पे d डिस्टेंस है, और ये जो वेवलेंथ एक वेव का लेंथ है लैम्बडा, तो
टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने आएगी, सपोज ये लैम्बडा 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 से एन लैम्बडा इज इक्वल टू डी, तो ये नंबर कितना आएगा डी डिवाइडेड बाई लैम्बडा, मतलब नंबर ऑफ वेव्स कितने आएगी डी डिवाइडेड बाई लैम्बडा, और डी कितना लिखा है हमने v प्लस वी नॉट इंटू टी, इतना डिस्टेंस डिवाइडेड बाई लैम्बडा, तो इतनी नंबर ऑफ वेव्स रहेगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ से ये जो आया v प्लस वी नॉट इंटू टी, ये क्या आया नंबर ऑफ वेव्स मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइड बाय टाइम करेंगे, तो ये टी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो इतना ये आ गई फ्रीक्वेंसी, तो ये टी से टी चला गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इज इक्वल टू ए वी प्लस वी नॉट, टी चला गया और लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा को कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा को कैसे लिख सकते, और ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो इस आदमी को सुनाई दे रही है, वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये लैम्बडा को कैसे लिख सकते हैं, v अपॉन फ्रीक्वेंसी इज लैम्बडा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट, और ये लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पे लिख सकते हैं v अपॉन लैम्बडा, तो डिवाइड बाय लैम्बडा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये म्यू। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो कि हमने पहले यूज किया था कि व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग, तब ये फॉर्मूला आ गया जो कि हमने इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 62 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज किया था। लेकिन इसी जगह पर क्वेश्चन इस तरह से होता कि ये जो स्कूटर है ये इस तरह मूव हो रही, इस तरफ मूव हो रही, तो क्या चेंजेस होते, तो इस तरह से मूव होती, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले ये कब उसे सुनाई देगा, तो ये वेलोसिटी कितनी होती, तो ये भी इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो ये इतनी वेलोसिटी बन जाती, तो डिस्टेंस ये वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाता, 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 और ये माइनस आ जाता। तो इसी तरह से पहले हमने जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो प्लस माइनस आ रहे, तो इस तरह से आ रहे कि ये अप्रोच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया था अभी, अब हमने बोल रहे हैं कि वो रिसीव दूर जा रहा है सोर्स से, तब ये माइनस आ रहा है, तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। नीचे भी प्लस माइनस था, तो वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उससे डिस्कस होगा। फिलहाल सोर्स स्टेशनरी होगा और ऑब्जर्वर मूविंग होगा, तो मूविंग में भी वो अप्रोच हो रहा है या रिसीव हो रहा है, इस पर डिपेंड, यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा। तो पहले अप्रोच हो रहा था तो प्लस आया था, हमने रिसीव की कंडीशन लिखी तो माइनस भी नीचे लिख दिया। तो इस तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है।